कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। और इतिहास उसी का लिखा जाएगा, इतिहास उसी का लिखा जाएगा जिसका है संघर्ष जारी है। एक और नए सेशन में आपका स्वागत है। शॉर्ट वीडियो पर जानेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज है जो 2026 में आपका इंतजार कर रही है। अरे आपका नहीं, आप 2026 में जिन वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं वो जल्द ही आने वाली है। कुछ वैकेंसीज है जो अंडर प्रोसेस है, कुछ वैकेंसीज है जो आ चुकी है, आने वाली है, सेंशनड हो चुकी है बहुत सारी जगह पोस्टें, और बहुत सारी जगह सेंशन होना बाकी है। वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको 2026 में अगर यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर का टैग लगाना है, इन सारी भर्तियों में एग्जाम क्रैक करना है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को जरूर दबा लो। और वीडियो अगर पसंद आ रही है थोड़ी बहुत भी, तो वो जो लाइक वाला बटन है ना उस पर क्लिक कर देना, उसके पैसे तो लगने वाले नहीं है। चलो बात कर लेते हैं अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज की। फटाफट सी देखेगा, यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज है। वैकेंसीज फिर मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, वैकेंसी आएगी और चली जाएगी, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होगा आपके अपने पढ़ाई करने से, अपने खुद का 100% देने से, अनुशासित रहकर तैयारी करने से। सिलेबस को देखो, रिवाइज करो, पीवाईक्यूज निकालो, स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, 10 घंटे 12 घंटे निकालो स्टडी के लिए, हर एक एग्जाम के लिए। और एक बात समझ लो, हर एक एग्जाम की अपनी स्ट्रेटेजी है। और सिलेक्शन आपको मैं नहीं दिलाऊंगा, कोई और नहीं दिलाएगा। आपका सिलेक्शन आपको खुद को छीन कर लाना है, क्योंकि नौकरी तुम्हें लगना है, सपने तुम्हें पूरे करना है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है। या पढ़ाई में आप बहुत सारी जगह से पढ़ाई कर रहे हो, टीचर से, यूट्यूब से, या बुक से, कोचिंग से, लेकिन भैया पढ़ाई तुम्हें खुद को ही करनी पड़ेगी, सिलेक्शन तुम्हें खुद को ही लेना पड़ेगा। जब तक तुम खुद नहीं अपने आप के लिए प्रयास करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। वैकेंसी आएगी चली जाएगी, मैं भी कह रहा हूँ। और अभी भी देखो बहुत सारी लिस्ट आपके लिए बनाकर लेकर आया हूँ कि इतनी सारी वैकेंसीज है। एम्स नोरसेट की बात करें सर, 2000 नोरसेट 10 की 1500 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे ट्रोमा सेंटर, 2-3 एम्स के अलग सैटेलाइट सेंटर्स बने हैं, जैसे कि एम्स रेवाड़ी का अलग से बना है ना, जोधपुर का अलग से सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। तो बहुत सारे जो वैकेंट पोस्ट हुई है, सेंशन हुई है। बीएससी जीएनएम इसकी क्वालिफिकेशन है, जैसा कि आपको पता है, लेकिन एक्सपीरियंस भी है यहाँ पर 2 साल का, 2.5 साल का, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलती है एम्स नोरसेट में, उसमें आपको लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है आपकी कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग रहती है। ओनली दिल्ली एम्स की है जहां पर सैलरी आपकी 1 लाख को क्रॉस करेगी, बाकी अदर एम्स में 1 लाख तक सैलरी नहीं पहुंचेगी। आपकी इनिशियल लगभग 85 से लेकर 90,000 के आसपास 8th पे कमीशन लगता है, तो वो अलग सिनेरियो है। ओके, अपकमिंग है, जल्दी ही आने वाली है, यानी कि अप्रैल और मई में इसके एग्जाम्स प्रस्तावित है। जिपमर की 200 प्लस पोस्ट जो सेंशन हो रखी है, जिसमें जीएनएम प्लस बीएससी दोनों ही एलिजिबल है। 2 साल का जो इसमें एक्सपीरियंस है जो कैंडिडेट से लिया जाता है, और 90,000 तक आपकी इसमें सैलरी रहती है। अपकमिंग यानी कि कभी भी आ सकती है। और जहां तक ये वैकेंसी इसी में नोरसेट में क्लब डोकर आती है, तो अलग से देखने को शायद ही आपको मिले। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूं, 500 प्लस पोस्टें सेंशन है। और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में सफदरजंग, कलाउती, सारण, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और आरएमएल हॉस्पिटल, ये 4 हॉस्पिटल्स आते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी है जो नोरसेट में ही क्लब्ड हो जाते हैं, है ना। तो इस तीनों हॉस्पिटल की मिलाकर 1500 से लेकर 2,500 के बीच में, यानी कि नोरसेट में एक्सपेक्टेड इतनी पोस्ट में वैकेंसी आ सकती है। जीएनएम बीएससी बहुत एलिजिबल है, इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 लाख यहीं पर आपकी सैलरी रहेगी, क्योंकि दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। और ये भी आपकी है जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो कभी भी मीन्स की इन द सेंस कि ये नोरसेट 10 में ही इंक्लूड होकर आएगी। डीएसएसबी की अभी कुछ दिनों पहले एक सेंशन नोटिस वायरल हुआ था, बिल्कुल फैक्चुअल है वो, दिल्ली के एक हॉस्पिटल के लिए है जो 500 प्लस पोस्टें कुछ सेंशन हुई है। तो ये आपके अलग से वैकेंसी 2026 में डीएसएसबी के थ्रू देखने को मिल सकती है। हो सकता है अदर हॉस्पिटल्स की भी वैकेंसियां सेंशन होए, और आपको है जो इसमें
पोस्ट बढ़ाकर देखने को मिले, यानी कि लगभग 1000 प्लस पोस्ट मिल सकती है। और आपको क्या लगता है कि ये डाटा मैं अपनी मन मर्जी से लाया हूँ? ऐसा नहीं है। भारत का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का जहां पर हमारा स्टूडेंट नहीं हो, जहां पर हमारे फ्रेंड लोग नहीं हैं। जानकारी वहां से मिलती है, हमारे फ्रेंड लोग कांटेक्ट में रहते हैं पार्टिकुलर इन हॉस्पिटल्स के एडमिन से, और वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बेस पर ही ये डाटा तैयार होता है, या जो भी हम हमारी जो वीडियोज में कुछ अनुमान बताते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में ये होने वाला, ये वैकेंसी तब आने वाली है, वो प्रेडिक्शन होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों से ली हुई गुप्त सूचनाएं होती है। ठीक है, चलो डीएसएसबी में जीएनएम प्लस बीएससी दोनों एलिजिबल है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 लाख सैलरी यहाँ पर आपकी रहेगी, अपकमिंग है। ठीक है, पीजीआई की अभी लेटर जारी हुआ था, एक ट्रोमा न्यूरोसाइंस ट्रोमा सेंटर ओपन हुआ है पीजीआई में, उसके लिए 91 कुछ पोस्ट सेंशन हुई है, और इसमें भी प्लस माइनस वो जो पोस्ट सेंशन हुई है वो सिर्फ उस न्यूरोसाइंस ट्रोमा सेंटर की पोस्ट है। लेकिन पीजीआई खुद हॉस्पिटल में भी बहुत भयंकर स्टाफ का क्राइसिस है, बहुत अंडर स्टाफ में काम कर रहा है पीजीआई चंडीगढ़। तो हो सकता है इसमें 200-400 पोस्ट और मेन कैंपस, देखो पीजीआई ने अपने संगरूर सेंटर के लिए लास्ट टाइम वैकेंसी करवा ली, ये अभी स्ट्रोमा सेंटर के लिए करवा रहा है, लेकिन खुद की बिल्डिंग में जो वो बेड क्या बोलते हैं वार्ड्स है उनके लिए वैकेंसी नहीं करवा रहा, बहुत टाइम हो गया अभी। तो इसमें ये 200 प्लस वैकेंसी मानकर चलो, इतनी वैकेंसी हो सकती है ना। 91 प्लस 200 मानकर चलो आप। तो जीएनएम बीएससी बोथ कैन अप्लाई, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगेंगे, वही 90,000 के आसपास यहाँ पर आपकी सैलरी जो रहने वाली है रहेगी। अरे रहेगी कब भैया, अगर सिलेक्शन होंगे आप तो सैलरी 1 लाख के आसपास रहेगी। और यकीन मानो, जब वो 1 लाख रुपए की सैलरी, जस्ट इमेजिन करो मेरा सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन होने के बाद में जब वो 1 महीने की जब मैं नौकरी करके आऊँगा, और 1 महीने के बाद में लास्ट महीने की तारीख को जो वो घंटी बजेगी उस सैलरी की, वो कितना सुकून देगी। उस सैलरी से मैं कितने मेरे सपने पूरे करूँगा, मेरे माँ बाप के सपने पूरे करूँगा, मेरे माता पिता के संघर्ष तब ही पूरे होंगे, या तब ही संघर्ष खत्म होंगे जब मेरी नौकरी लगेगी। इससे ज्यादा मोटिवेशन आपको और क्या चाहिए? ठीक है, तो ये चीज है। इसके आगे बात करूं तो देखो आरआरबी की 272 पोस्ट, जीएनएम बीएससी नर्सिंग जो कि अभी चल रही, इसकी एग्जाम डेट भी आ गई, 90,000 के आसपास सैलरी रहेगी, अपकमिंग नहीं है, अंडर प्रोसेस है। ठीक है, अंडर प्रोसेस, अभी एग्जाम डेट आ गई, 10 से 12 मार्च को इसकी एग्जाम डेट होने वाली है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन बहुत कम पोस्ट है, 272 बहुत कम होती है आरआरबी में। क्यों कम होती है? क्योंकि ये कोई एक पार्टिकुलर हॉस्पिटल की नहीं है, ध्यान समझना, आरआरबी में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 272 पोस्ट भी अगर आप जोन वाइज डिवाइड करोगे, 10-10, 20-20 पोस्ट आती है। उसके बाद में जब आप रिजर्वेशन लगाओगे तो आपकी कैटेगरी में आपको 1 या 2 पोस्ट, 3 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो इतना इस टाइम में जहां आपके सामने अदर इंस्टीट्यूट में इतनी सारी पोस्टें हैं, तो ज़्यादा फोकस मेरा अनुमान ये कहता है कि आरआरबी में ना करके आप अदर एग्जाम्स में करो, बहुत सारी वैकेंसीज है। राजस्थान गवर्नमेंट में 10,000 प्लस पोस्टें जीएनएम बीएससी नर्सिंग के साथ में आने वाली है, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस है जो शामिल नहीं है। 99% पॉसिबिलिटी है कि ये वैकेंसीज है जो राजस्थान गवर्नमेंट में रिटर्न बेस पर आने वाली है, क्योंकि उसके लिए ज्वाइंट वर्किंग कमेटी जेडब्ल्यूसी लगातार अपना 100% दे रही है, लगातार प्रयास कर रही है सरकार को मतलब समझाने की कि क्या फायदे है अगर राजस्थान में भी लिखित परीक्षा के माध्यम से अगर राजस्थान की जनता को योग्य नर्सिंग ऑफिसर मिले, जो एलिजिबल है, जो कि एलिजिबल के साथ साथ क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, वो नर्सिंग ऑफिसर मिलेंगे तो राजस्थान की जनता को भी अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और जो आए दिन जो न्यूज़ पेपर्स में फर्जीवाड़े देखने को मिलने रहते हैं कि आज प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इधर से डाल रहे हैं, इधर से नर्सिंग ऑफिसर बनकर तैयार हो रहे हैं, जो कि कंप्लीटली मतलब सोच नहीं सकते कि इस तरह का सिस्टम कब बंद होगा, लेकिन जेडब्ल्यूसी को बंद कराकर मानेगी, ये तो तय है। ठीक है, तो इसमें भी आपकी 60,000 प्लस सैलरी रहेगी, जो कि अपकमिंग है, कभी भी आ सकती है। अदर स्टेट्स की बात करें एनएचएम की 10,000 प्लस पोस्ट, जीएनएम बीएससी नर्सिंग नील 50,000 प्लस अपकमिंग है। बीएसएफ की जीएनएम बीएससी नर्सिंग वो 90,000 के आसपास सैलरी रहती है। अभी लेटर वायरल हुआ था वो, लेकिन जो लेटर वायरल हुआ था वो ओरिजिनल नहीं था, वो फेक था। लेकिन ये तो तय है 2026 में बीएसएफ की पैरामेडिकल की वैकेंसीज आएगी, कितनी आएगी वो भी क्लियर नहीं है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की आएगी, बीएससी जीएनएम जो दोनों एलिजिबल रहते हैं, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, और इसके अलावा 90,000 यहाँ पर सैलरी रहती है, अपकमिंग है, कभी भी आ सकती है। चलो आगे और बात करूँ
जो SGPGI की भी करंट में रनिंग है, कितनी है, 1200 पोस्ट है। यहाँ पर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो, यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के कई गुना चांसेज है। अगर आप अदर स्टेट से भी है तो इसमें जनरल कैटेगरी की मेरे ख्याल से 300 प्लस पोस्टें हैं, एक हॉस्पिटल की वैकेंसी है, अलग अलग नहीं है। 300 में तो कम्पीट करोगे आप, RRB में तो आपको 10-20 पोस्ट भी नहीं देखने को मिलेगी अपनी कैटेगरी में, ठीक है। बाकी यूपी स्टेट के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तीनों इंस्टीट्यूट। GNM BSc 2 ईयर एक्सपीरियंस, सेम है तीनों की कहानी। SGPGI KGMU RML तीनों का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग 60 और 40 का रेशियो, ठीक है। 80,000 प्लस यहाँ पर सैलरी रहेगी आपकी, जो कि अभी ऑनगोइंग चल रही है वैकेंसी। इनका रिक्रूटमेंट कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट में 587 प्लस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। GNM BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है वहाँ पर, और 70,000 के आसपास है जो यहाँ पर सैलरी रहेगी। इसमें भी अदर स्टेट के बच्चे अलाउ नहीं कर सकते, यूके जो डोमिसाइल रखते हैं वो एलिजिबल है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जो ग्रुप 5 की भी एग्जाम डेट भी शायद फरवरी में कुछ, इसके अलावा भी है जो वहाँ पर NHM और बहुत सारे हॉस्पिटल से कभी भी है जो अच्छी खासी वैकेंसी आ सकती है। बिना एक्सपीरियंस के साथ में 60,000 के आसपास यहाँ पर भी सैलरी रहेगा। ESIC की अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ऑलरेडी 3 रिक्रूटमेंट हो चुके हैं और अभी तक ज्वाइनिंग चल रही है उनकी, तो भी टाइम लेगा। ESIC में तो ESIC की भी कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, ऑलरेडी खूब वैकेंसी हो चुकी, लगभग मेरे हिसाब से लगभग 2 साल तक 3 साल तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। कुछ हो सकती है 10-20 पोस्ट 50, बाकी ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पोस्ट खाली है SIC में, लेकिन वो प्रमोशनल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते सर वैकेंसी तो आने वाली है, आती है जाती है चली जाती है, पता भी नहीं लगता, सिलेक्शन नहीं होता, क्या करें, कैसे पढ़ें। पढ़ना वैसे ही है जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हो, थोड़ा सा अपना कंटेंट सुधारो, कंटेंट आपके पास क्या है क्या नहीं है, रिवीजन करने के लिए अपने खुद के नोट्स बनाओ, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, PYQ सोल्व करो, यही स्ट्रेटेजी होती है। टाइम मैनेजमेंट कर लो। हर टॉपर की यही कहानी होती है। कोई टॉपर अलग से अलग बुक्स नहीं पढ़ता, वो कोई अलग जगह जाकर, कोई पर्वत पर जाकर, पहाड़ की चोटी के ऊपर जाकर बैठकर नहीं पढ़ता, वो आपके बीच में ही कहीं ना कहीं बैठकर पढ़ता है। बस सोचने का तरीका अलग होता है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करके आता है वो तरीका अलग होता है। आपका भी हो सकता है, थोड़ा स्टडी मटेरियल आपका सुधार लो। 5 बुक्स का एक कॉम्बो है जो आपके नोट सेट SGPGI KGMU RML सभी एग्जाम्स में काम आ जाएगा, ठीक है। और अगर 5 बुक कॉम्बो एक साथ लेते हो तो चैंपियन डेली लाइव टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी, जिसकी अपने आप में प्राइस कितनी है, 999 रुपये। ये वाली टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। अगर आप कॉम्बो नहीं लेते हैं, अलग से भी इनरोल हो सकते हैं, ऐप डाउन कर लो, चैंपियन टेस्ट सीरीज सर्च कर लेना। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिलेंगे, इंडिया नंबर 1 डेली लाइव टेस्ट सीरीज है ये। न सिर्फ इसमें नोट सेट के बल्कि जितने भी एग्जाम है, इस टेस्ट सीरीज का ये कहानी है, एक बार आपने इनरोल हो गए, 6 महीने के ड्यूरेशन में जो भी एग्जाम आएगा सबके टेस्ट मिल जाएंगे आपको, चाहे KGM SGPGI RML हो, चाहे नोट सेट प्रीलिम्स मेंस RRB जिपमर PGI। सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट वाइज हो गए, सब्जेक्ट वाइज भी हो चुके टेस्ट इस तरह देखने को मिलेंगे। नोट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइल्ड टेस्ट अलग से 20 टेस्ट मिलेंगे। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका 6 महीने तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, डेली लाइव टेस्ट मिलता है। पूरे टेस्ट कौन बना रही है, ये टॉप रैंकर नर्सिंग ऑफिसर्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार टॉप रैंक से, ठीक है। इसके अलावा यही टेस्ट बनाते हैं, यही वेरीफाई करते हैं, यही पोर्टल में अपलोड करके चेक करते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट सेशन होता है, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम्स को देखते हुए फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अवेलेबल है ऐप में, ऐप चेकआउट करोगे तो पता लगेगा। स्टाफ की हेल्प ले सकते हो। और ये जो जितने भी एग्जाम्स हुए आने वाले हैं या हो रहे हैं, SGPGI KGMU RML जिपमर PGI नोट सेट DSSB RRB सबके पेपर इस बुक में मिल जाएंगे आपको 2025 दिसंबर तक के। 200 प्लस पेपर है, 20,000 प्लस MCQ विदाउट रेशनल है। ये वॉल्यूम सेकंड है जिसमें नोट सेट के पूरे 1 से लेकर 9 तक के प्रीलिम्स मेंस तक के पूरे 19 प्लस पेपर मिल जाते हैं। पब्लिश होते ही फ्लिपकार्ट पर ट्रेंड किया है बुक ने, ठीक है। CHO की प्रिपरेशन के लिए बुक्स है। और फिर भी कोई क्यूरीज रहे तो ये नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसियाँ तो आएगी तय है, और बहुत सारी अंडर प्रोसेस भी है, तैयारी कर लेना, सिलेक्शन लेना है तो। वैसे गाइडेंस मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है डिसिप्लिन से। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन लॉन्ग टाइम तक के लिए होता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन, अगर आप पेन ऑफ डिसिप्लिन सहन करना सीख जाओगे ना तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सबसे बड़ा पेन, एक तो पेन ऑफ रिग्रेट का जो पेन होता है, एक पेन ऑफ डिसिप्लिन,
ये पेन ऑफ रिग्रेट तो कभी आप मतलब मौका मिले ही ना ऐसा इस तरह से तैयारी करना। पेन ऑफ डिसिप्लिन सहन कर लेना ताकि आपको पेन ऑफ रिग्रेट जो देखना उसका सामना ना करना पड़े। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।